पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। वो कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब दीक्षा ली तो कारण तो होना चाहिए। जब तीर्थंकरों के विषय में सुनते हैं, किसी को सफेद बाल के कारण, किसी को मुर्दे को देख करके, किसी को वृक्ष के पत्ते टूटते हुए, किसी को बादल मंडराते हुए देख करके वैराग्य हो गया। आपको वैराग्य कैसे आया? बहुत चिंतन चला, विचार किया, सोचता रहा कि वैराग्य का मुझे कोई कारण तो समझ में आ नहीं रहा। सोचते सोचते समझ में आया कि जब सागर में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ 1980 में, उस समय में 11वीं कक्षा पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। और अब सागर तो सागर है, महासागर हो जाता है जहां आचार्य विद्यासागर जैसे आ जाएं। और वहां पर जब आचार्य श्री का विहार हुआ तो रोड मकान कुछ भी नहीं दिखाई देते थे। पाठशाला के बच्चों ने कहा, भैया जी हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। आज पहला अवसर आया कि हमें गुरुदेव के बिहार में बिहार कराने का अवसर। मैंने कहा चलो। चले, कुछ दूर तक चलने के बाद बच्चों को टेम्पो में बैठाया और लौटा दिया। भावना बढ़ी, ऐसा अवसर मिल रहा है, फिर मिला या ना मिला, चलते रहे। चितौरा पहुंचे, रात्रि विश्राम किया। चितौरा से सुर्गी, सुर्गी से गौरझामर। लोगों को यही मालूम था, परिवार के लोगों को, कि आ जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। क्योंकि जितना समय मैंने घर गृहस्थी में बिताया है, कभी ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि मुझे वैराग्य है। और मैंने भी कभी ऐसा अनुभूति में नहीं लाया कि मुझे वैराग्य है और मुझे दीक्षा धारण करना। गौरधामन में जैसे ही पहुंचा और गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, अचानक मुख से निकल गया, आचार्य श्री हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। आचार्य श्री का देखते हैं। और इतना कहना था कि हमारे अंदर से कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कुछ आगे अच्छा होने वाला है। तो जो भी हम चप्पल आदि पहन करके गए थे, बेल्ट बांध करके गए थे, घड़ी पहन करके गए थे, उस समय मोबाइल नहीं चलता था, पैसे आदि रखे थे, एक पॉलीथीन में पैक किया और एक व्यक्ति के माध्यम से हमने घर पे पहुंचा दिया। और जैसे ही घर पर पहुंचाया, उथल पुथल मच गई। कुछ ना कुछ दाल में काला है कि दाल ही काली है। रात्रि के 9:30-10 बज गए थे। मैं आचार्य श्री के कमरे में ही बैठ करके माला फेरने लगा। अचानक घर के लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। हमने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री घर के लोग आए हैं, ढूंढ रहे हैं, पूछा पाछी कर रहे हैं। आचार्य श्री ने इशारा कर दिया, बैठे रहो यहीं। बैठा रहा, वे ढूंढते ढूंढते चले गए। सुबह पुनः आना हुआ और आचार्य श्री से निवेदन किया उन लोगों ने। आचार्य श्री कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा आगे देखते हैं। इसलिए विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप निर्विकल्प रहिए। बीनावाड़ा पहुंचना हुआ और वहां जाकर के आचार्य श्री ने कुछ प्रश्न किए और प्रश्नों का जवाब सुनकर के आचार्य श्री ने कहा है ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन में। और ऐसा लगने लगा कि आचार्य श्री हमारी ड्रेस बदलने वाले हैं। लेकिन कर्म की बलिहारी ऐसी रहती है, जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो पद्म सागर किस खेत की धान है। घर के लोग आए,
बातचीत करने का बहाना बनाया और गेट के बाहर ले जाकर के किडनैप कर लिया। किडनैप मतलब साइकिल पर आए, बातचीत करते करते धक्का दिया, हैंडल पर बिठाला और गाड़ी शुरू किए, साइकिल स्कूटी नहीं, और सीधे जाकर के देवरी रुकी। मैं कहता रहा कि आचार्य श्री से एक बार बात कर लेने दो, उनको बता देने दो, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। घर से ही मैंने खबर पहुंचाई कि आचार्य श्री ऐसा ऐसा घर वालों ने कर दिया है। आचार्य श्री कहने लगे कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, अब एजुकेशन पूरा करना है। और आपको मालूम है कि एक बार यदि आचार्य श्री के हाथ से कोई छूट जाता है तो बरसों लग जाते हैं। और वो दिन ऐसा हमारा अशुभ रहा कि हमें 19 साल तक आचार्य श्री के विश्वविद्यालय में दाखला लेने के लिए पापड़ बेलना पड़े। कितने? 19 साल मेहनत की, परिश्रम की, कहां कहां नहीं गया, कहां कहां श्रीफल नहीं चढ़ाए, कहां कहां शांति धारा नहीं की। बस उद्देश्य एक ही था कि हमें एडमिशन लेना है और आचार्य श्री के विश्वविद्यालय में लेना है। यहाँ बीएससी, एमए, बीएड, शास्त्री, साहित्याचार्य, प्रतिष्ठाचार्य सब कुछ कर लिया और आचार्य श्री के मुख से एक ही बात निकलती थी, देखते हैं देखते हैं। और अब ऐसा लगने लगा कि शायद इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं, ये आचार्य विद्यासागर जैसे महान गुरु का विश्वविद्यालय है। और यहां सहजता और सरलता में एडमिशन नहीं होता है, बहुत मशक्कत करना पड़ती है। अभी भी कल से मेरा चिंतन चल रहा है, अभी भी मैं सोचता हूं कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, स्वप्न जैसा लगता है मुझे। और उस समय ऐसा लगता है कि मैंने अनंत भवों में पुण्य जो कमाया है वो शायद अभी उदय में आया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। सागर से बिहार किया, कारण कुछ भी नहीं, खिंचता चला गया जैसे चुम्बक रहता है और चुम्बक लोहे को खींचता है, ऐसा ही बिना कारण के और मैं खिंचता चला गया। और गुरु के पाद मूल में जब पहुंचा और सागर वालों ने, दिवाकर परिवार ने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री अभी तो इनकी कोई साधना नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आपको बता दें आचार्य श्री जब कभी भी एडमिशन देते हैं तो ऐसे नहीं देते हैं। उन्होंने पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी को सीआईडी करने के लिए हमारे लिए नियुक्त किया। चूंकि क्षमा सागर जी महाराज के साथ में हम लोगों ने पूज्य महाराज श्री सुधा सागर जी को भी ध्यान हो या ना हो, शादवाद शिक्षण परिषद चलता था, उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। हम बहुत छोटे थे, महाराज जी वगैरह बड़े थे। क्षमा सागर जी के साथ तो हमने कई नाटक खेले और दृढ़मती जी आदि सभी एक ही ग्रुप के थे, और उनके माध्यम से जो संस्कार मिले हैं शायद वो आज यहाँ उजागर होकर के आए हैं। पाठशाला के माध्यम से, पूजन आदि के माध्यम से काफी संस्कार मिले हैं। एक क्रम चलता रहा। 19 साल बाद जब आचार्य श्री की खबर पहुंची कुंडलपुर से, एक बार नहीं कई बार उन्होंने खबर पहुंचाई, लेकिन हमारे पास खबर नहीं पहुंची। लोग यही सोचते थे, कई मैंने कह दिया और परिवार वालों ने हमारी पिटाई कर दी कि तुमने ही हमारे भाई को घर से निकाला है, डरते थे। और एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भिजा करके आचार्य श्री ने हमारे पास में भिजवाया, और जैसे ही हमें खबर मिली, दूसरे दिन बहन की शादी थी,
कार्ड बांटना था, निमंत्रण देना था। अब जाना जरूरी है क्योंकि 19 साल बाद आचार्य श्री हमें बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ है। अब क्या करे, कैसे करे, तो बहाना बना दिया कि आदर्श मती जी ने चातुर्मास किया है और कोई कारण होगा इसलिए आचार्य श्री बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक, ऐसा करो, कार्ड वगैरह बांट दो, फिर उसके बाद में चले जाना। हमने कहा नहीं, हम लौट करके कार्ड बांट देंगे। उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब चूंकि 19 साल बहुत होते हैं, थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा अपने ऊपर भी ऐसा समझ रहे थे कि ऐसा पाप कर्म का उदय है कि 19 साल मैं आचार्य श्री से निवेदन करता रहा और आचार्य श्री ने मेरी सुनी नहीं। तो मैंने सोचा पहले योग सागर जी महाराज से मिलूं, फिर उसके बाद आचार्य श्री से मिलूं कि क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं। योग सागर जी को ढूंढते ढूंढते ज्ञान साधना केंद्र के सामने से निकले। आचार्य श्री अकेले बैठे हुए थे, प्रवचन का समय होने वाला था। आचार्य श्री पहले ही आकर के बैठ गए और मैंने दरवाजे के बाहर से ही, ज्ञान साधना के दरवाजे के बाहर से ही नमोस्तु किया। आचार्य श्री की आंखें और हमारी आंखें टकराई और आचार्य श्री ने इशारे से बुलाया। और बुलाने के बाद में उन्होंने पूछा, क्यों ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है, सब अच्छा है। और मैंने कहा आज तो क्या हो गया, वर्षों का पुण्य इकट्ठा हो गया, आज आचार्य श्री मुझसे पूछ रहे हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री कोई बात है क्या? अभी नहीं, बाद में देखते हैं, अभी प्रवचन हो जाने दो। प्रवचन के बाद पहुंचे, पूछा पाछी की, पूछने के बाद में आचार्य श्री ने कहा आज अच्छा मुहूर्त है, सब कुछ अच्छा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ड्रेस चेंज कर दूं। मेरे नीचे की जमीन खिसक गई। अब मैं किस उद्देश्य को लेकर के आया और क्या हो गया। और आचार्य श्री ने जैसा ही कहा कि ड्रेस चेंज होना है, कोई विकल्प तो नहीं, जबकि मेरे बहन की शादी छोटी, सबसे लाडली, 7 भाइयों में सबसे छोटी बहन की शादी थी। और मैंने तुरंत कह दिया आचार्य श्री कोई भी विकल्प नहीं। तुरंत ब्रह्मचारी राकेश भैया को बुलाया और बुला करके, जो सिद्धायतन के रहते हैं, कहने लगे आप इसमें ले जाओ और इनको धोती पंचा दिलवा दो। अब अचानक था, आप इसमें धोती पंचा मिले नहीं, जैसे वैसे जुगाड़ करके और ले आए। शाम हो गई थी। आचार्य श्री ने कहा शाम के वक्त कोई अच्छा कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा करो कल सुबह अभिषेक करो, बड़े बाबा का पूजन करो और उसके बाद देखते हैं। तो हमने पूछा आचार्य श्री हमारी ही अकेली होना है कि और कोई की भी होना? उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारा ही विकल्प है, बाकी का कोई। हमने कहा आचार्य श्री ललितपुर से भी 2-3 ब्रह्मचारी काफी समय से हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की ड्रेस चेंज हो जाए। उन्होंने कहा अभी विकल्प नहीं करो, जितना कह रहे हैं उतना सुनो। सुबह अभिषेक किया, पूजन के आहार वगैरह दिए, सब कुछ देने के बाद में फिर ड्रेस का कार्यक्रम चालू हुआ। और उसमें शाम 4:30-5 बज गए, पूरा संघ इकट्ठा हुआ। आचार्य श्री ने बुलाया, माला दी, प्रतिक्रमण की पुस्तक दी, पीछे से आशीर्वाद दिया और ड्रेस बदलने के लिए। अभी तक कुछ नहीं था। और जैसे ही ड्रेस बदली, आचार्य श्री ने कहा खबर कर दो घर पर। हमने कहा आचार्य श्री अब तो होगी नहीं, फिर भी थोड़ी संकेत कर दो। और जैसे ही घर पर खबर की, बहन चौक पर बैठी हुई थी, मंझले भाई ओली डालने ही वाले थे, फोन की घंटी बजी, उठाया और उठाते ही साथ जैसे ही उन्होंने सुना कि ड्रेस चेंज हो गई, बेहोश हो गए। फोन लटकता रहा, पूछा क्या हो गया, क्या हो गया। दूसरे ने फोन उठाया, उसको भी यही मालूम पड़ा। जहां पर संगीत बज रहा था, बाजे बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, नाच गान हो रहा था,
वहां पर मातम छा गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया। और रात में ही गाड़ी भर करके और आचार्य श्री के पास में कुंडलपुर आ गई। लैस थे, गुस्सा में थे। हम लोग जंगल जा रहे थे। अभिनंदन सागर जी जो सुकमाल भैया के नाम से थे, हमने कहा भैया देखो हमारे मजली भाई आ रहे हैं और हमें मालूम है इनकी गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज है, किसी की नहीं सुनते हैं, इसलिए अपन दूसरे रास्ते से चलते। उन्होंने कहा आप विकल्प नहीं करें, हम सब बात कर लेंगे। हमने कहा नहीं भैया भाई किसी की नहीं सुनते, अच्छों की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा नहीं चर्चा करते हैं। और जैसी ही चर्चा की, मैं कह नहीं सकता उन्होंने आचार्य श्री के विषय में क्या क्या कह दिया, शायद जिंदगी भर भी हम प्रायश्चित लेते रहे तो पूरा नहीं होगा। जब हम लोग हार गए तो अंत में जाकर ही कहा देखो हम लोगों से कुछ नहीं कहो, आप तो जाकर के आचार्य श्री से निवेदन करो। आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे थे, हम लोग बाहर खड़े होकर ही देख रहे थे। और आचार्य श्री ने जैसे ही स्वाध्याय किया और नजर ऊंची उठाई, कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, प्रश्न किया, तो उन्होंने जवाब दिया आचार्य श्री प्रफुल्ल जो है वो मेरा भाई है और आपने उसके विषय में जो कुछ सोचा है ठीक सोचा है। हम लोग भी चाहते हैं उसका विकास हो, तरक्की हो और वो मोक्ष मार्ग का पथिक बने। अब देखो कहां गुस्सा में थे, वो क्या क्या कह रहे थे, वहां जाकर के सब सिलेंडर हो गए, कुछ भी शब्द नहीं निकला। बस एक ही प्रार्थना की, आचार्य श्री हमारी बहन छोटी है, उसकी शादी होना है और एक दिन के लिए उसको भिजा दो। आचार्य श्री का इसने तो बताया नहीं, बुला के लाओ। हम आए। क्यों? जब मैंने पूछा था कि कोई कारण तो नहीं, तुमने कहा कोई कारण नहीं, तुमने झूठ बोल दिया। हमने कहा आचार्य श्री हम क्षमा चाहते हैं, आप जो प्रायश्चित देना चाहें प्रायश्चित दे सकते हैं। मुझे झूठ इसलिए बोलना पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि 19 साल पहले जो घटना घटी थी वो दोबारा घटना घटे, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। अब आप जो प्रायश्चित देना चाहें दे सकते हैं। महाराज श्री आचार्य श्री ने कहा खैर कोई बात नहीं, जो हो गया हो जाने दो। ऐसा करो तुम अभी इनके साथ में निकलो और जो भी काम तुम्हारा है वो कर करके आओ। हमने कहा आचार्य श्री कोई ऐसा है, बैंक के काम है, रिजाइन वगैरह देना है, बच्चों की फीस के पैसे हमारे अंडर में हैं, कर लो। अब हमने युग सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज जी आचार्य श्री ने आज के अभी इसी वक्त जाने के लिए कहा है, क्या करे महाराज जी, कल शनिवार है, शनिवार को बैंक वगैरह बंद रहते हैं, कुछ करो। महाराज जी ने कहा आपने आचार्य श्री से नहीं कहा। हमने कहा तो आचार्य श्री ने कहा कुछ भी हो आज ही जाकर के करना है। तो योग सागर जी ने कहा हो सकता है कि बड़े बाबा के मंदिर का शिलान्यास होना है, उसमें कुछ दीक्षा वगैरह हो सकती है, इसलिए जैसा गुरु आज्ञा हो वैसा करें। तुरंत भाग्योदय की गाड़ी आई, उसमें गए बैठे। अब हमने सोचा आचार्य श्री ने सख्त मना कर दिया कि घर से कोई भी संबंध नहीं रखना, नहीं तो हंसी के पात्र माने जाओगे, मजाक उड़ाएंगे कि देखो अभी भी घर से मोहे था और लौट करके आ गया है। पहले तो आचार्य श्री ने साफ मना कर दिया कि आप घर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही बैंक संबंधी कार्य बताया तो आचार्य श्री ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन इतने गुप्त रूप में जाओ कि किसी को पता नहीं चले और तुम अपना काम करके आओ। भाग्योदय की गाड़ी में गए। अब हमने भैया से चर्चा की कि भैया देखो आखिरी दिन है, अब आचार्य श्री ने भले ही मना कर दिया है लेकिन आप चुपचाप हमारे घर पे पहुंचा दो, हम उन लोगों से मिल लें, जैसा कुछ भी होगा।
अब गुरु आज्ञा और टल कैसे सकती है, तो लघु संघ का बहाना, क्योंकि और भी लोग बैठे थे, चर्चा का विषय ना बन जाए तो लघु संघ का बहाना करके वहां गए, लेकिन मालूम पड़ा घर पे ताला लगा। कहाँ गए? मोहरा जी निकल गए, मोहरा जी से शादी है, सब लोग वहीं पर, किस्मत फूट गई। भाग्योदय पहुंचे, भाग्योदय में चर्चा का विषय बन गया, सब लोग पूरे परिवार के लोग आए, खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन हमने कहा गुरु आज्ञा है, हम बिल्कुल भी नहीं। मोहरा जी में भी काम था, बच्चों की फीस वगैरह वापस करना थी। एक कमरे में जाकर के हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन पूरा परिवार वहां गया। बहन मंडप पे से उठ करके आ गई, जब तक भैया आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हम शादी नहीं करवाएंगे। खूब हाथ पैर जोड़े, सब कुछ किया, और जैसे तैसे कार्य करके और पुनः बड़े भाई हमें छोड़ने के लिए आए। आचार्य श्री से निवेदन किया, आपकी धरोहर जैसे ले गए थे हम वैसे आपको संभाल रहे हैं। और यहाँ पर 7 फरवरी के दिन हमारी ड्रेस चेंज हुई, और उसके बाद 8 तारीख को शायद आचार्य श्री का बिहार होने लगा। और जाते जाते आचार्य श्री ने हम चारों को, पुष्पधन सागर जी, चंद्र प्रभु सागर जी, सुमति सागर जी और हमें बुला करके 7-7 प्रतिमाएं दी और बिहार कर दिया। बिहार चलता रहा, समय चूंकि हो रहा है, महाराज श्री से सुनना है। बिहार चलता रहा, बिहार में कई बार निवेदन किया कि आचार्य श्री हम लोग पैदल चलना चाहते हैं, केस लॉन्च करना चाहते हैं, एक आसन करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, आप लोगों को गाड़ी में बैठ करके बिहार करवाना है, दोनों टाइम भोजन करना है, केस लॉन्च आदि का विकल्प नहीं करना है। क्योंकि आप आहार करोगे, भोजन करोगे तो हम लोगों की भैयावृत्ति करोगे, भूखे प्यासे चलोगे, पैदल चलोगे, थक जाओगे, भैयावृत्ति नहीं हो पाएगी। और जाकर के सीधे नेमावर में हम लोग रुके, वहां पर निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में हम लोगों की भावना थी कोई तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करे। यात्रा करने का विकल्प आचार्य श्री ने कह दिया बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके समूह में जो अभिनंदन सागर हैं, जो बनने वाले हैं, उसके पहले सुकमल भाई थे, जब भी दीक्षा का समय आया और उनकी तबीयत खराब हो गई और टल गई। अभी भी वो तुम्हारे साथ में है और गोमटेश्वर की यात्रा पर जाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि अब उनकी दीक्षा टले, इसलिए अभी विकल्प नहीं करो। आप लोग दीक्षा हो जाएगी, स्वयं तीर्थ बन जाएंगे, और उसके बाद यदि समय रहा, शक्ति रही तो यात्रा का विकल्प रखना, लेकिन अभी कोई भी नहीं। हम लोगों ने योग सागर जी से निवेदन किया, महाराज जी आचार्य श्री तो ऐसा कह रहे हैं, अरे एक बार जाओ। आचार्य जी के पास पुनः निवेदन किया, आचार्य श्री ने कहा देख लो तुम लोगों को जैसा करना, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। योग सागर जी बस इतना ही सुनना था। योग सागर जी ने फौरन एक व्यक्ति को बुलाया, टिकट वगैरह करवा करके, और हम लोगों को गोमटेश्वर यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। गोमटेश्वर की यात्रा हुई, और यात्रा होने के बाद में जैसे ही लौटे, एक दिन के समय के बाद में 22 अप्रैल 1999 को हम लोगों को दिगंबरी दीक्षा प्रदान की। और यह अवसर जो हमें मिला है, इतना बड़ा उपकार किया हमारे गुरु महाराज ने, इतना बड़ा उपकार किया कि मैं उस उपकार को जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकता हूं। और मैं तो ऐसे गुरु महाराज के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा समर्पित करता हूं। तव पादो मम हृदयम तपदे लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। हे भगवान, ऐसे गुरु महाराज के पाद मूल मेरे हृदय में विराजमान हो, और मेरा मस्तक, मेरा हृदय गुरु महाराज के चरणों में हमेशा हमेशा बना रहे, जब तक कि मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज
आज हमारे समक्ष नहीं है। कल महाराज श्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अब था हो एक कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आचार्य महाराज पहले भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे गुरु महाराज हमारे हृदय में हमेशा हमेशा विराजमान रहे और उनका मार्ग निर्देशन हमेशा मिलता रहे। ऐसी भावनाओं को लेकर के कुंडलपुर जी से विहार हुआ तो आचार्य महाराज ने हमें पूज्य निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज के साथ में हमें रखा। महाराज का उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। दीक्षा के पहले से ही और दीक्षा के बाद से जब जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हमारे प्रसाद सागर जी महाराज ने हमारी बहुत भैया व्यक्ति की बहुत संभल लिया। उस शायद गुरु के उपकार को और प्रसाद सागर जी महाराज के उपकार को हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकते। ऐसे परम उपकारी महाराजों का आज सानिध्य हमें मिला है और उनके सानिध्य में यह दीक्षा दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया है, पूज्य मुनि श्री पुंगव निरापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करता हुआ, महाराज श्री आपको दीक्षा लिए बहुत समय हो गया है और काफी आपने अनुभव प्राप्त किया है हर क्षेत्र में। मैं तो छोटा सा बालक हूं, आपके चरणों की धूल हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। गुरु से बिलक हुए अलग हुए बहुत समय हो गया है। 2009 से मैं आचार्य श्री से अलग हुआ, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। आचार्य श्री कहने लगे, देखो तुम्हारे अंदर ही योग्यता है, मैंने जितना चाहा मैंने सब कुछ दे दिया है। अब गुरु आज्ञा यही है कि समाज के बीच में रह करके तुम्हें प्रभाव न करना है। जब मेरी दीक्षा हुई थी, मैंने आचार्य श्री से एक ही शर्त रखी थी कि आचार्य श्री मैं दीक्षा तो लूंगा लेकिन आपके साथ में जीवन पर्यंत रहूंगा। आचार्य श्री कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, आचार्य श्री जो आपसे अलग हो जाता है उसका कल्याण रुक जाता है, इसलिए मैं जीवन पर्यंत आपके चरणों में रह करके साधना करके समाधि पूर्वक मरण करना चाहता हूं। मैंने दुनिया बहुत देख ली है, अब मुझे देखना नहीं है। 35 वर्ष में घर में रहा। आचार्य श्री कहने लगे, अभी तो दीक्षा लो, फिर बाद में देखेंगे, अभी से विकल्प क्यों कर रहे हो? कई बार प्रसंग आए और प्रसंग आकर के छूट गए। मैं बड़े बाबा से प्रार्थना करता रहा और अंत में जाकर के यहाँ से दमोह से बिहार हुआ और बीना बारह पहुंचे और आचार्य श्री ने हमें और सुप्रीत सागर जी को प्रभावना के लिए भेज दिया। यह भावना कैसी क्या रहे, अब ये तो गुरु महाराज तो आशीर्वाद उनका बना रहे। अब मैं बड़े महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, आपकी छत्र छाया समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, जो भी हमसे बड़े महाराज हैं, इनकी छत्र छाया, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, मार्ग निर्देशन मिलता रहे। और हम चाहते हैं कि बड़े महाराजों के सानिध्य में हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, समाधि पूर्वक समता पूर्वक हम समाधि को प्राप्त करके और सिद्धत अवस्था को प्राप्त करो। इन्हीं भावनाओं के साथ